दोस्तों, अगर आपको भूतों से डर लगता है या भूत के स्टोरियों से डर लगता है तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये घटना एक शख्स के साथ पेश आया है और चलिए मैं आपको उसकी ज़ुबानी सुना देता हूँ। मेरे नानी के गांव में एक कारी साहब रहा करते थे और वो कुरान के हाफिज़ थे, बहुत ही दीनदार हुआ करते थे। मैं बचपन से अपने नानी के गांव में रहता था। उस गांव के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ बागात हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे। कारी साहब रोज़ शाम को मगरिब के बाद शहर चले जाया करते थे अपने शागिर्दों को तालीम देने के लिए। एक दिन उसके किसी शागिर्द ने कुरान का हफ़्ज़ कर लिया और कारी साहब को अपने घर दावत पे बुला लिया। कारी साहब रोज़ शहर जाते थे मगरिब के बाद और इशा की नमाज से पहले अपने घर वापस आ जाया करते थे। लेकिन उस दिन कारी साहब अपने शागिर्द के घर चले गए और इशा की नमाज भी उन्होंने वहीं पे अदा की। अब जब वापस अपने घर लौट रहे थे तो रात के 10:30 बज चुके थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सन्नाटा छाया हुआ था, कोई इंसान उस सड़क पे मौजूद नहीं था। और कारी साहब साइकिल पे अपने घर की ओर जा रहे थे। अब जैसे ही जा रहे थे उन्होंने देखा जो बागात थे वहां पे जिन्नात के शादी का मंजर था। अचानक से कारी साहब रुक गए और उन्होंने देखा कि उन बागात पे पुराने घर तामीर किए गए हैं, पुराने अंदाज में। कारी साहब ये देख के बहुत ही हैरान हो गए। बिल्कुल अंधेरा था, कोई इंसान वहां पे मौजूद नहीं था और डर भी गए। अपनी साइकिल को वहीं पे खड़ा करके नीचे उतर गए और देखने लगे कि अभी तो यहाँ पे कोई घर नहीं थे, फिर अचानक से ये घर कहाँ से आ गए। अब इतने में एक शख्स, एक जिन कारी साहब के पास आता है और कारी साहब को बोलता है कि आज मेरी बहन की शादी है और आप मेरी बहन की शादी में शिरकत कर लें और हमारे अहले खाना के लिए दुआ फरमाएं। कारी साहब के पास कोई रास्ता नहीं था, उनको कैसे मना करते। वो चले गए उनके साथ और बड़ी हैरान की बात यह है कि और वो जिन कारी साहब से रोज़ तालीम लेते थे। ये बात कारी साहब को सारे गांव को बताई, लेकिन किसी ने भी इस बात पे यकीन नहीं किया। आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा इस बात पे, लेकिन ये सच है कि वो जिन कारी साहब से रोज़ तालीम लेते थे। एक दिन अचानक से वो जिन कारी साहब के पास आया और कारी साहब को बोलने लगा कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से मेरे साथ चलें और मेरी नानी के लिए दुआ फरमाएं। कारी साहब जल्दी से उसके साथ चले गए और उनके नानी पे जाके उन्होंने दम किया। जैसे ही दम किया तो उनकी नानी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद जिनके नानी ने अपने बाल खींच करके कारी साहब को दिए और बोली कि ये बाल संभाल कर रखना, जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े ये बाल तुम आग के सामने कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये बाल तुमसे गुम हुए तो हम तुम्हें मरते दम तक तकलीफ देते रहेंगे। कारी साहब वो बाल लेके अपने घर पहुंचे और अपने घर के गैलरी पर रख दिए और खुशी से ये बाल सबको बताने लगे। एक दिन 1 साल के बाद उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और कारी साहब उसको हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपके बेटे का बचना बहुत ही मुश्किल है, आप 5 लाख रुपए जमा करवाएं, लेकिन फिर भी आपके बेटे की जान जा सकती है। कारी साहब के पास और कोई रास्ता नहीं था, वह वापस अपने घर आए और वही बाल ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते ऊपर गए, गैलरी के ऊपर गए, जहाँ पे बाल उन्होंने रखे थे वहाँ पे ढूंढने लगे, लेकिन वो बाल वहाँ पे मौजूद नहीं थे। कारी साहब परेशान हो गए और इतने में एक बहुत ही झटका कारी साहब को लगता है। कारी साहब मुंह के बल जाके जमीन पर गिरता है और गिरने से बेहोश हो जाता है।
उसके बाद जैसे ही कारी साहब को होश आता है तो उसका बेटा इस दुनिया से जा चुका होता है और कारी साहब बिल्कुल पागल हो चुके होते हैं। और वो जिन्होंने कारी साहब को पागल कर दिया। ये बहुत ही एक पुराना और एक सच्चा वाक्य है दोस्तों। आज भी कारी साहब जिंदा हैं लेकिन पागल हो चुके हैं और वो जिन भी आज भी उस कारी साहब के पास आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।